जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो का रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कैंसरियंस राशि के बारे में। तो आप जो भी कर्क राशि हैं 2025 आप लोगों का कैसा जाने वाला है, इस पर अब हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपको राहु का असर 8-4-12 में हो रहा था, ठीक है। त्रिकोण में ये असर आप पर था। अब ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होते हुए नज़र आएंगी। ये राशि रिश्तों को बड़ा निभाना चाहती है। ये राशि रिश्तों को लेकर बहुत इमोशनल है। ये राशि अपने आप में बहुत ही कहते हैं ना, सौम्य ऊर्जा रखती है, बट एट द सेम टाइम बहुत कोशिश के बावजूद भी इस राशि जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता। तो आपने 2024 में काफ़ी कुछ सहा, रिलेशनशिप्स को लेकर आपने बहुत परेशानियां देखी। बार बार आपकी जो भी बातें आपने कही उनका जो है नेगेटिव एस्पेक्ट ही आपको देखने को मिला। तो अगर आपका सन या मून साइन कर्क राशि में है तो हम देखेंगे कि आपका 2025 कैसा जाएगा, और इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में, करियर वाइज, प्रोफेशनल, हेल्थ, वेल्थ कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। डाइस प्रेडिक्शन से देखेंगे ओवरऑल कि कैसा जाने वाला है 2025 कर्क राशि आप लोगों का। तो इमोशनल है ये राशि, चंद्रमा की राशि है तो इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। थोड़ा सा फिकल माइंडसेट कई बार हो जाता है। ओवर थिंकिंग आपने 2024 में जो भी रही है आपकी, वो अब आपकी जो है 25 में जाते जाते ठीक होगी। जिस भी तरह की नज़र दोष, नेगेटिविटी से आप बहुत परेशान थे, ये भी आपको कुछ ठीक होते हुए नज़र आएगी। तो 2025 आप लोगों के लिए एक नई हर्ष उल्लास के साथ होगा। ज़्यादातर राशियों का, जितनी भी अभी तक मैंने शूट की है, सभी का मुझे 2025 बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या निकल के आता है। यहाँ से मैं 12 कार्ड लूँगी, ठीक है। टैरो से भी 12 कार्ड लूँगी। आपके रिलेशनशिप के लिए भी हर मंथ के अकॉर्डिंगली एक कार्ड लूँगी। एंजल्स की ब्लेसिंग्स देखेंगे, आपके फाइनेंस देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, और देखेंगे आपके लिए शिव शक्ति की क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। जो भी कार्ड्स में आएगा वही बताऊंगी। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च कैसा जाने वाला है। जनवरी के लिए 2 कार्ड्स खुद से आए हैं आप लोगों के लिए। बता रही हूँ, जनवरी के मंथ में आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स आए हैं। दीज आर द 2 कार्ड्स। ये दोनों कार्ड ये कहते हैं कि आप किसी कैप्रिकॉर्न पर्सन से डील कर सकते हो, ठीक है। आप कैंसरियन हो, आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप, या आपके पार्टनर, या फिर स्पेसिफिकली यहाँ पर कैंसरियंस की ऊर्जा है तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा हो सकती है जिनसे आप डील कर रहे हो। इनके साथ आपका प्यार मोहब्बत बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। जूनों की एनर्जी है, पार्टनरशिप की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो जनवरी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। अब मैं बात करती हूँ अगर फेब्रुवरी मंथ की, तो आपका फेब्रुवरी मंथ में आप अपने आप को रूट से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। रूट का मतलब हो गया ग्राउंडिंग कर सकते हो, चीज़ों को ग्रास रूट लेवल पर समझने की कोशिश करोगे। कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ चीज़ों को ठीक करना है, कैसे क्या करना है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। साल की शुरुआत है, मुझे और आगे कैसे चीज़ों को देखना है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों की हो सकती हैं, ठीक है। मार्च में अगर मैं बात करती हूँ तो आप मार्च में, क्योंकि सभी राशियों के लिए नो डाउट शनि की स्थिति बदल रही है, राहु केतु की स्थिति मार्च अप्रैल तक और मई तक जो है बदलनी शुरू हो जाएगी। प्लैनेटरी पोजीशंस में पहले से ही उसका असर दिखना शुरू हो जाता है व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर। तो ये वही असर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। चीज़ें अलाइन होते हुए नज़र आ रही हैं। तो एक नई शुरुआत आप करेंगे। नंबर 17, नंबर 31, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और इन 3 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है आपको जनवरी के मंथ में कोई अचीवमेंट भी मिल सकती है। क्या बात है। मैंने टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कहा था। अगर अब मैं बात करती हूँ अप्रैल, मई और जून की, जून तक आप अपनी पर्सनल लाइफ में अगर सिंगल हो तो मैरिड के लिए आगे बढ़ सकते हो। लव मैरिज के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। किसी पर्सन को पसंद करते हो, उनके साथ आपकी बात मई जून तक आगे बढ़ सकती है। अब देखिए, मई में चीज़ों में ट्रांजिट हो रहे हैं, तो आप देख रहे हो ये कार्ड कितना ज़्यादा जो है ट्रांजिट की एनर्जीज को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आप चीज़ों को कल्टिवेट करते हुए नज़र आओगे। कल्टिवेट का मतलब यहाँ हो गया कि आप चीज़ों को जैसे बैलेंस करना, समझना, समझने के बाद एक्शन लेना, ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो।
तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, अप्रैल भी अच्छा है, मई भी अच्छा है, जून तक आप अपने परिवार, पारिवारिक जीवन, अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ पर बहुत फोकस करने वाले हो। जुलाई, ओके, अगस्त के लिए 2 कार्ड आए हैं, और सितंबर। तो जुलाई में आप बहुत ही पॉजिटिवली सूर्य की ऊर्जा को इनटेक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो अपने जीवन में। तो अगर आप कोई सरकारी काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एक अच्छा अप्रिसिएशन मिल सकता है। अगर आप किसी सरकारी काम में हो तो भी आपको एक अच्छा अप्रिसिएशन मिल सकता है। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इस समय हो सकता है कोई इंटरव्यू, ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको आपके फादर का सपोर्ट इस समय में मिलेगा, और ऐसा हो सकता है पारिवारिक जीवन में भी आपकी बहुत अच्छी हैप्पीनेस, उन्नति से जुड़ी हुई एनर्जीज हो। गर्मियों के आसपास आपकी शादी के चांसेस बन रहे हैं कैंसेरियंस। इसके अलावा अगर मैं देखूं, जुलाई के बाद आता है अगस्त का महीना। आप किसी धनु राशि के साथ डील कर सकते हो, कोई धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की ऊर्जा के साथ साथ चंद्रमा की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, जो क्लियर बता रही है माइंड में प्रिसेप्शंस नहीं रखने हैं। ये 9, 9 और 1 की ऊर्जा है, जो क्लियर इंडिकेशन देती है एंजल्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पर जो है जुलाई के बाद अगस्त मंथ में आपको मिलेंगी। किसी चीज़ का डिसीजन आपको जो है किसी एक्सपर्ट से पूछकर आप ले सकते हो सकता है डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम आए, तो आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह बहुत अच्छी रहेगी। चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो सकता है शादी के बाद आप घूमने जाओ, इस समय में बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जुलाई अगस्त का भी महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, और सितंबर में आप अपनी आर्थिक स्थिति में बहुत ही अच्छे, बहुत ही अचीवमेंट वाले, गोल ओरिएंटेड अप्रोच से आगे बढ़ने वाले हो, विच इज़ वेरी नाइस एंड वेरी पॉजिटिव फॉर ऑल ऑफ यू। दोज आर कैंसेरियंस। चलिए, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अगर आप देखोगे तो अक्टूबर मंथ में आप अपने रिलेशनशिप पर बहुत काम करते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हो। अक्टूबर का मंथ आपका बहुत अच्छा है। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 7 की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। आप रिलेशनशिप में बहुत पैशनेट रहोगे, अपने पार्टनर के साथ आपके एक अच्छे संबंध बिल्कुल रहेंगे इस समय में। नवंबर की अगर मैं बात करूं तो आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में टॉप ऑफ द हेवन की सिचुएशन होगी। अब यहाँ पर भी आप में से जो लोग अगर जुलाई अगस्त के आसपास शादी नहीं कर पाते हैं, तो ये जो है नवंबर के आसपास का टाइम है जो है 2025 में आपके लिए मैरिज का हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिसंबर में खूबसूरत जुपिटर की एनर्जीज हैं जो ये क्लियर बता रही हैं, क्योंकि जुपिटर जो है कैंसेरियन राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं। तो अगर आपके कैंसेरियन राशि में जुपिटर है और अगर वो एग्जॉल्टेड हैं, ऑब्वियसली वो एग्जॉल्टेड होंगे क्योंकि वो जो है कैंसेरियन राशि में एग्जॉल्टेड ही होते हैं। तो कर्क राशि में आप लोगों को बता दूं, दिसंबर का मंथ हैप्पीनेस, लव, रिलेशनशिप, ब्लेसिंग्स, आपके जीवन में जो आपने कमाया है, जो आपका हेल्थ है, जो आपका वेल्थ है, उस सबको फ्लरिश करता हुआ 2025 के दिसंबर तक आपको इतने अमेजिंगली दिखाई देगा कि आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो गई है। जो 2024 में बहुत सारी समस्याओं का आपने सामना किया था वो आपको ठीक होता हुआ नजर आएगा। आप महसूस करोगे कि अब कितना अच्छा समय मेरे लिए है। ऑलराइट, आप चीज़ों को समझोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरह से आपका ओवरऑल साल मुझे नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ से भी हम 12 कार्ड्स देखेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल आपका सारा साल कैसा रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकली हमने देख लिया, अब हम देखेंगे टैरो वाइज आपका सारा साल कैसा रहने वाला है। आपका हेल्थ कैसा होगा, आपका वेल्थ कैसा होगा, ओवरऑल जैसे 2025 में क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी जनवरी से दिसंबर तक। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, ये पेड होती है। चलिए, जनवरी में आपको किसी तरह की अबंडेंटली बहुत ही अच्छी हैप्पीनेस रहेगी कैंसेरियंस, वाओ। फरवरी में सक्सेस है और मार्च में है बहुत सारा धन लाभ। आप जिस भी पर्सन को पसंद करोगे या आपके जीवन में मार्च के आसपास कोई पर्सन आ सकता है 2025 में। 25 के जनवरी में आप बहुत अच्छा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, प्रकृति के साथ समय बिताते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। हैप्पीनेस रहेगी आपके इर्द गिर्द। हो सकता है अगर आप उत्तर भारत में हो तो शायद एप्पल के पेड़ हो सकते हैं। अब ये किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, ठीक है। चलिए अब और देख लेते हैं। फरवरी हो गया, फरवरी में तो सक्सेस है, मार्च में भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे यहाँ दिख रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं टैरो से आपका
अप्रैल, मई और जून कैसा जाने वाला है। अप्रैल में अगर आपका कोई कोर्ट केस, कोई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उससे आप बैलेंस कर जाओगे कैंसेरियंस। जो अभी तक आपको दिक्कतें चल रही थी अप्रैल में आपकी काफ़ी बैलेंस हो जाएंगी। मई में आप जो है चीज़ों को स्लोली प्रोग्रेस करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, स्लोली आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और ये शॉर्ट सक्सेस है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जून के बाद, या कह लो जून से पहले, जून के मंथ में, मई के बाद, इस तरह की कोई भी सिचुएशन कह लो। ठीक है, तो बेसिकली ये जून का महीना ही आप मान लो मोटा मोटा। यहाँ पर आप थोड़ा सा किसी भी चीज़ को लेकर गुस्से में, झगड़े में, परेशानियों में आ सकते हो, या फिर आपका हो सकता है अप्रैल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जिसको आप ठीक करने की कोशिश करो और जून तक आप उसको काउंटर करने की कोशिश करो। ठीक है, ये जो हो गया अब मैं इसको काउंटर करूँगा या करूँगी। तो ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने अगेन व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं जाना है। अब यहाँ ये नहीं कहूँगी कि नंबर 9 है तो मंगल का है इसलिए ऐसा होगा वैसा होगा, घबराइए नहीं। ठीक है, साल की शुरुआत बहुत अच्छी है। हेल्थ वाइज भी कोई ऐसे मेजर इश्यूज यहाँ पर अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ऑल्दो 3 कार्ड्स आ गए, बट स्टिल मैं फिर से देख लेती हूँ कि आपका जो है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर कैसा जाने वाला है। जुलाई बहुत अच्छा रहेगा, पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ वाइज हार्मनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अगस्त में आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो काम का कोई बर्डन हो सकता है, या अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी थोड़ी सी स्ट्रेस रहेगी। ठीक है, यहाँ पर सितंबर में ओवर काम होने की वजह से, खास करके अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप किसी पर्सनल काम में लगे हुए हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपने ही एंड पर अपनी चीज़ों को देखना है, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आपकी ये चीज़ें जो हैं बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ जाएंगी। माने सितंबर तक आप इस पर थोड़ा सा काम कर करके बहुत थक जाओगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, या फिर थकावट या बीमारी के साथ साथ ही आप काम कर रहे हो, इस कारण से भी थोड़ा सा ज़्यादा थकावट हो सकती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कार्ड आ ही गया। अक्टूबर में भी आपने किसी तरह के व्यर्थ के झगड़ों से बचना है, ये आपकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। बहुत एग्रेसिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना। अगर किसी तरह का कोर्ट कचहरी या इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है जिसमें आपको लगता है कि दिक्कत है, तो उसको भी आपने जो है किसी की गाइडेंस से अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए उसको सामना करना है। यहाँ पर अप्रैल के मंथ तक ना, ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए बेस्ट अपना ज़रूर देंगे। सितंबर के मंथ में थोड़ा सा शांत अप्रोच आपको रखनी है, खुद को सेव करके चलना है। पॉलिटिक्स वाला टाइप का एनवायरनमेंट अगर ऑफिस में मिलता है तो उसे अवॉइड करना है। नवंबर में अगर मैं बात करूं तो आप काफ़ी खुश रहेंगे। दिसंबर में बहुत सारे काम होंगे, किसी तरह का डिसीजन मेकिंग आपको दिसंबर में लेना पड़ सकता है, और ये डिसीजन मेकिंग आपके लिए अगेन किसी गाइडेंस को लेकर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पास्ट की क्लेंजिंग की ज़रूरत है और चीज़ों को समझने की ज़रूरत मुझे यहाँ दिख रही है। ओवरऑल साल अगर मैं देखूँ तो अबंडेंस, हैप्पीनेस, कनेक्शंस से भरा हुआ है, और ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और वहाँ से भी आपकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही थी। कोई भी अगर ऐसा टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न टाइप के आपकी लाइफ में पर्सन है तो यहाँ पर ये कहूँगी कि इन्हें पैसा अगर आपने उधार दिया है तो ना दें, और कोशिश कीजिए आपका पैसा इनकी तरफ से अगर आपने उधार दिया है तो आपको वापस मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको फिर दिक्कत हो सकती है लॉन्ग टर्म में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ नॉट द लास्ट, लेकिन ये कि अब हम देखेंगे आपके, देखिए हेल्थ वाइज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, थोड़ा सा वेल्थ वाइज भी बता दिया, ओवरऑल साल आपका बढ़िया है। अब आपकी लव लाइफ देख लेते हैं कि यहाँ पर आपकी लव लाइफ कैसी है कैंसेरियंस। यहाँ से भी मैं 12 कार्ड लूँगी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए। जनवरी के मंथ में अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है आपको अपने पार्टनर से किसी तरह का डिस्टेंस फेस करना पड़े, खास करके अगर आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो बिल्कुल मिलने वगैरह वाले नहीं हैं। जनवरी में हो सकता है थोड़ा सा बातचीत कुछ कम करें, आप अकेले बैठे रहो, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। फरवरी में आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, जिनकी वजह से आपका मन काफ़ी उठता हुआ रहेगा, दुखी रहेगा, ऐसा हो सकता है, खास करके अगर आप फीमेल हैं तो। मार्च में आपके पार्टनर और आप एक दूसरे से वापस मिल सकते हो, कनेक्ट करोगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स में मुलाकात करने की कोशिश करोगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, कर्क राशि। और देख लेते हैं अप्रैल, मई एंड जून। ऑल राइट, सबसे पहली बात कैंसेरियंस, अगर आप जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या अगर आपके साथ पार्टनर के रिगार्डिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन इस तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम चल रही है,
प्रोमिनेंटली क्लियरली बोल रही हूँ, गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना, बिना उसके नहीं। यहाँ पर अप्रैल के मंथ में आप अपने पार्टनर पर काफ़ी एग्रेशन रखोगे और इन सब प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने की 100% कोशिश करोगे, असंभव कोशिश। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप अपने पार्टनर को पीछे भी छोड़ सकते हो, या आपको किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन या पार्टनर की तरफ से कोई थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस आपको पता लगेगा। ये कार्ड बिग क्रॉस कंफर्म कर रहा है कि आपका जून तक चीज़ें काफ़ी बेटरमेंट और पॉजिटिव हो जाएंगी। जून में मुझे आप काफ़ी पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स और फ्रेंड्स में आप टाइम स्पेंड करो। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो यहाँ पर आप काफ़ी परेशान रहोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। इस समय में आप में से कुछ जुलाई अगस्त के आसपास जैसे कुछ कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, आप या आपके अपनों का या किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। चलिए, लव लाइफ में थोड़ा सा आपके ऑब्स्टेकल्स रहेंगे 2025 में। ऐसी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, बिना मैनिपुलेशन के जो सच है वो बता रही हूँ। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। सितंबर तक आपके पार्टनर और आप में काफ़ी जो है मनमुटाव मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन जुलाई में आप और आपके पार्टनर फिर से यूनाइट या यूनियन में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेशन में आते नज़र आ रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन को यहाँ मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी है तो पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। डोमिनेशन यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि ये डोमिनेशन कहीं ना कहीं आपको तंग करेगी आपके पार्टनर की तरफ से। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है आपके पार्टनर किसी पर्सन से डोमिनेट हो रहे हो, ऐसी एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। आपकी लव लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे कैंसेरियंस, तो आपकी लव लाइफ को आपको थोड़ा सा संभालना है, क्योंकि पीछे दिनों जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं ये भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। 24 की मिसअंडरस्टैंडिंग्स 25 में कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, तो आप थोड़ा सा क्लैरिटी भी रखो वहीं से। इसीलिए पास्ट की क्लेंजिंग का कार्ड लास्ट आ रहा था, ठीक है। तो दिसंबर तक कोशिश कीजिए पास्ट में जो भी प्रॉब्लम हो चुका है पार्टनर के रिगार्डिंग उसको क्लेंस करें। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर में मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रहेगी और आप अपने पार्टनर के ही ख्यालों में खोए हुए रहोगे। नवंबर में अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर आपका वेट करेंगे, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिसंबर में आपके अंदर भी ईगो आ जाएगा या आपके पार्टनर में भी थोड़ा सा ईगो आ सकता है। तो दिसंबर तक प्रोफेशनल लाइफ तो आपकी अच्छी रहेगी, बट पर्सनल लाइफ आपकी थोड़ा सा आप ठीक करके चलें तो अच्छा है, ताकि प्रोफेशनली इस चीज़ को लेकर आपको प्रॉब्लम्स ना हो। 3 कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए ओवरऑल निकालना चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ 2025 में कैसी रहेगी। कर्क राशि, थोड़ा सा लव लाइफ में ही आपके इश्यूज दिख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा लव लाइफ को ही संभालना है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस चीज़ को आपको ठीक करना होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, तो नो डाउट आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। ये प्यार इतना ज़्यादा है कि इसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे रिलेशनशिप में, बिना ये एफर्ट किए नहीं हो सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ ऐसे ही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करोगे तो प्यार में सारा साल बाकी ऐसा ही जाएगा जैसा बताया। अगर प्यार और चीज़ों को समझ लोगे, थोड़ी गाइडेंस के साथ आगे बढ़ोगे, तो आप और आपके पार्टनर के बीच में ये प्यार रहेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इस तरह की कोई समस्या आपकी है तो ये तो चीज़ें थोड़ा हील करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी आपको भी, आपके पार्टनर को भी, तभी जाकर चीज़ों में कुछ बेटरमेंट रहेगा। नाउ लेट्स सी कि आपके जो है 2025 में फाइनेंसेस या करियर वाइज क्या एनर्जीज़ हैं। 2025 में क्या आपके फाइनेंसेस रहेंगे, क्या आपके फाइनेंसेस के साथ करियर वाइज एनर्जीज़ यहाँ होने वाली हैं। ओके, ऑलराइट, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी मेहनत का आउटकम आपको मिलने वाला है। आपके हार्ड वर्क को लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं, अप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है। ओवरऑल साल में आप वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, फ्री वर्क से जो आपने लर्न किया है, आपकी फ्री सर्विस जो आपने दी है, ओवर वर्क जो आपने किया है, इसका हार्ड वर्क का आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एक अच्छी नई जॉब आपको मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई अप्रिसिएशन आपको मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ओवरऑल सारा साल आपकी अच्छी रहेगी, अच्छा धन अर्जन आप ज़रूर करेंगे, ऐसी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। नाउ लेट्स सी कि डाइस प्रेडिक्शन से आप लोगों के लिए यहाँ क्या एनर्जीज हैं। देखिए, नेगेटिविटी आ गई यहाँ पर, आप और आपके पार्टनर के बीच में नेगेटिविटी रहेगी क्योंकि मूड स्विंग्स हो सकते हैं। चंद्रमा की एनर्जी है, स्टार्टिंग से ही मैंने आपको चंद्रमा कहा था जब कार्ड्स नहीं खोले थे तब भी। तो आपको थोड़ा सा अपना मन मजबूत करना होगा, मन मजबूत करने के साथ साथ इस नेगेटिव एनर्जी से बचना होगा। सौम्यता के साथ, जेंटल अप्रोच,
प्यार से, विश्वास से, खूबसूरती से, खुशियों से आप अपने और अपने पार्टनर के बीच में चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। चीज़ें ज़रूर होंगी, वहाँ पर टॉर्टोइज की ऊर्जा थी, यहाँ भी टॉर्टोइज की ऊर्जा है। स्लोली चलिए, पर विन द रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो थोड़ा सा स्लो अप्रोच, पर सही अप्रोच से आप विन द रेस बिल्कुल कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप, आपकी चीज़ों में बहुत ही पॉजिटिव यहाँ एनर्जीज मुझे होप की नज़र आती हैं। एनलाइटमेंट रहेगी सारा साल। आपको जो भी ये प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही थी उनके बारे में आपको हैप्पीनेस रहेगी। पार्टनर को लेके ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है। चीज़ें कुछ स्टेगनेंट या लॉक्ड ज़रूर नज़र आ सकती हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे या एनी हाउ आपसे दूर होंगे तो आप पर नज़र ज़रूर रखेंगे। किसी तरह से अपनी आइज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग या ओवर फोन के यूज़ से अपनी आइज़ को ख़राब नहीं करना है। चीज़ों को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या आगे होने वाला है उसको देखने की कोशिश कीजिए कि मैं कैसे अकॉर्डिंगली फिर प्लान कर सकता हूँ। अब ये नहीं है कि देखने का मतलब आप फ्यूचर देख रहे हैं या कुछ नहीं। इट मीन्स कि आप थोड़ा सा चीज़ों को पहले प्री अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए ताकि एक सही फैसला लेके, सही प्लान करके आप अपनी लाइफ में चीज़ों को आगे अच्छा देख सकें। चलिए यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स आपके लिए सारा साल क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस साल की एंजल्स की 2025 की आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। कैंसेरियंस, क्या कर्क राशि आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2025 की। मैंने कहा ना, किसिंग कपल, आपकी शादी हो सकती है। इस समय में आप किसी अच्छे ट्रिप पर जा सकते हो। फैमिली टाइम रहेगा, हार्मनी रहेगी रिलेशनशिप में, यही ब्लेसिंग्स हैं। आप अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत परेशान हो, एंजल्स कहते हैं इस चीज़ में आपके लिए ब्लेसिंग्स रहेंगी। तो घबराना नहीं है, आप किसी भी गाइडेंस के साथ आगे बढ़ें, ऑथेंटिक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ें। निसंदेह आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। अपनी लव लाइफ के लिए आपको जो गाइडेंस की ज़रूरत है वो भी इसीलिए, ताकि आपका ये रिलेशनशिप बचा रहे, सही रहे, अच्छा रहे। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो ये ठीक रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं शिव शक्ति का इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, सॉरी इस साल, पूरे साल की एनर्जी है ना ये तो पूरे साल की एनर्जी में आप लोगों के लिए क्या जो है होने वाला है। शिव शक्ति की क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए पूरे साल की, क्या बात है। माँ भद्रकाली का कार्ड है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस रहेगी। एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ, इंट्यूशन है ऐसी मुझे, क्या बात है। त्रिपुर सुंदरी देवी की एनर्जी है। मेटेरियलिस्टिक अप्रोच बहुत रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी रिलेशनशिप में, ब्लेसिंग्स हैं हैप्पी मैरिज लाइफ की। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो आप ये रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, आपको किसी तरह की ब्लेसिंग्स इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव अप्रोच की तरफ आगे बढ़ने की, या जो भी हो रहा है उस नेगेटिविटी को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूर मिलेंगी। So all I can say is Happy New Year to everyone. Those are Cancerians and watching me in this video. 2025 आपके लिए मंगलमय हो। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। जो भी सिचुएशन, जो भी चीज़ें आपकी ख़राब है, निसंदेह ईश्वर का नाम लेने से वो भी अच्छी ज़रूर होंगी। इस मंगल कामना के साथ 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।